हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर के मन की बातें, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, है ना। आपके लिए, आप किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है ना। कभी कभी तो पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती है। तो जब मैं कार्ड को शफल करूंगी गाइस, तो आप अपने पार्टनर का नाम मनी मन दोहरा सकते हैं, जिस किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, है ना। तो ये उसी की एनर्जी यहाँ मैं पिक कर पाऊंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके मन की बातें बताइए। प्लीज गाइड करें। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में। इस डेक को करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड, जिसमें से किसी एक पार्ट को आप चूज कीजिए। आप चाहें तो अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तो एक ही देखें, आपकी मर्जी है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। इनमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं और बहुत आराम से चूज कीजिए, जल्दबाजी में ना करें। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 1, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, एम्प्रेस, द हर्मिट, द डेथ। कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर के साथ ज्यादातर लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ धोखा हुआ है इनके साथ, कहीं भी, है ना। आपको छोड़ के यदि किसी थर्ड पार्टी के साथ गए थे तो वहां भी इनको ट्रिगर मिला है, वहां इनके साथ धोखा हुआ हो जैसे, ठीक है। आपको छोड़ के जाना है इनके लिए बहुत गलत रहा, है ना। और इनको तब उस चीज का एहसास नहीं था, लेकिन अब इस चीज का एहसास है ना। अपनी गलती का एहसास है एक तरह से। तो ये लाइफ में अब ये गलती दोहराना नहीं चाहेंगे कभी भी, आपके साथ हमेशा रहना चाहेंगे। 3 हमारे पास जो है मेजर अरकाना के कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ बड़ा इनके साथ धोखा हुआ है, उसके बारे में ही इनके दिमाग में जो है वही बातें चल रही हैं। आपको छोड़ के गए हैं, लेकिन आज आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और पहले चाहे जो इन्होंने आपके सामने अपने आप को शो किया हो, लेकिन अब अपनी एनर्जी को भी इन्होंने बहुत बैलेंस में रखा है, अपने आप को बहुत बैलेंस में रखा है, और रिलेशनशिप में भी बैलेंस चाहते हैं। ये रिश्ता जो है ख़त्म नहीं करना चाहते। कुछ लोगों का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है गाइस। तो आपके पार्टनर के मन में यही बातें चल रही हैं कि फिर से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं इसको, है ना। फिर से क्यों हम पास्ट की बातों को भुला कर एक फिर से क्यों इस रिश्ते को नहीं शुरू कर सकते। आपके सामने हो सकता है कुछ ना बोलें गाइस ये, है ना। अपनी गलतियों का इनको रियलाइज तो है, लेकिन जैसे होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते ही नहीं कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स के द्वारा इनको अपनी गलतियों का जैसे एहसास कराया जा रहा है, और ये ईश्वर से जो है प्रार्थना करें। इनको उम्मीद है कि रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं जान है इस रिश्ते में थोड़ी सी आज भी, है ना। इनको पूरी उम्मीद है। जैसे 3 तलवार इसके सर पे लटकी हुई है और एक तलवार आड़ी है, तो तीनों से तो इसको खतरा है, लेकिन एक तलवार अभी भी इनको पता है कि उम्मीद तो है इनको पूरी। 10% इनको उम्मीद है कि ये जो रिश्ता है इसको फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। तो ईश्वर से अपनी गलतियों के बारे में भी खुद ही माफ़ी मांग रहे हैं, है ना, कि जो भी आपके साथ किया है यदि गाइस आपके पार्टनर ने, तो उन चीज़ों का इनको रियलाइज भी है, और आज आपसे बहुत जल्दी है, बेसब्रे हैं बात करने के लिए, है ना।
आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, सब कुछ। लेकिन हो सकता है जाने अनजाने ही इनसे कोई ऐसी गलती हो गई है जो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ गए, लेकिन कहीं ना कहीं अदर सेक्टर में भी इनके साथ धोखा हो सकता है ना। वो जो उस धोखे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इनको उम्मीद है कि ये फिर से, जैसे किसी अदर सेक्टर में यदि इन्होंने धोखा खाया है गाइस, तो इनको उम्मीद है कि फिर से खड़े हो जाएंगे। मतलब ये अपने भरोसे को डगमगाने नहीं देते हैं। रिलेशनशिप की भी बात करें तो इनको पूरी उम्मीद है कि आप दोनों एक होंगे, है ना। यदि किसी अदर सेक्टर में इन्होंने धोखा खाया, सपोज किसी पैसे वैसे से संबंधित कुछ भी XYZ, तो वहां भी इनको पूरी उम्मीद है कि फिर से कमा लेंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे ये, है ना। ये है, ये इनके आपके पार्टनर में खासियत है कि अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं करते एक तरह से। भरोसा है इनको, अपने आप पे ट्रस्ट है इतना, अपने यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट है इनको, है ना। तो यदि ऐसा है गाइस तो बहुत अच्छी बात है, और अपनी गलतियों का एहसास होना भी बहुत अच्छी बात है ना। आपके सामने भले ही एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इनको कहीं ना कहीं रियलाइज है, और आप ही की तरफ ध्यान रहता है, आपके बारे में सोचते हैं, आपको पाना चाहते हैं वापस से ये, ठीक है। तो ये थे पाइल नंबर 1, उनके मन की बातें। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 2, आपके मन के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिएगा इस कार्ड्स यहाँ पे, कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं गाइस जैसे मूव ऑन कर चुके हैं, या तो मेरे व्यूवर्स ने मूव ऑन किया है ना। तो वहां जो वजह चाहे जो भी हो आपके मूव ऑन करने की, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि उस वजह से आपके पार्टनर की रातों की नींदें गायब है, वो चैन से सो नहीं पाते। जैसे होता है ना, आधी आधी रात में उठ जाते हैं, बेचैन रहते हैं, बहुत बेसब्र रहते हैं, इनको कहीं चैन सुकून नहीं है, आपके मूव ऑन करने से डिस्टर्ब है ना। और यदि इनकी गलतियों की वजह से आपने मूव ऑन किया है मेरे व्यूवर्स ने, तो ये आपके साथ जजमेंट भी करना चाहते हैं। आपने गलत किया है तो भी इनको जजमेंट चाहिए, यदि इन्होंने गलत किया है तो भी ये जजमेंट करना चाहते हैं। इन्हें ये दोनों ही सिचुएशन में जजमेंट चाहते हैं ये, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, मतलब ऐसा लगता है कि इनको आपको एक सेकंड के लिए भी ना छोड़ेंगे, इनका बस चले तो, है ना। ऑलरेडी आप लोग हो सकता है हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वहाँ ये कंडीशन है कि आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं वो इतना ज़्यादा आपके लिए हैं कि आपके फ़ोन पे सपोज किसी का मैसेज आ गया तो इनको एकदम लगता है किसका मैसेज है, कौन बात करना चाह रहा है, किसका फ़ोन है, बहुत ज़्यादा करते हैं ये, है ना। ये कंडीशन भी है कुछ लोगों की यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर गैस किसी न किसी से हो सकता है, किसी न किसी वजह से हॉस्पिटल में हो, तबीयत खराब हो इनकी, या तो इनकी या इनकी फैमिली में तबीयत खराब हो किसी की ना, तो उस वजह से भी थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रही है, सफरिंग की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि यदि इनकी खुद की तबीयत खराब है, कुछ प्रॉब्लम इनको फिजिकली है यदि, तो ये चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो जाए, हाँ। ये कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लिए पैशनेट बहुत है, शादी करना चाहते हैं आपसे, ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं कुछ लोग यहाँ पे, और कुछ लोग की शादी तय हो चुकी है, कुछ लोगों की तय होने वाली है, ठीक है। तो इनको जजमेंट एक तरह से तभी मिलेगा आपके साथ जब आपकी फैमिली वाले और इनकी फैमिली वाले
शादी के लिए हाँ करते हैं। तो कुछ लोग इस वजह से भी डिस्टर्ब है, थोड़ा दूर कहीं ऐसे निकल जाना चाहते हैं जहाँ इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये अकेले अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, है ना, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अकेले में बैठ के जानना चाहते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। मतलब बहुत एक तरह से हौच पौच मची है इनके दिल दिमाग में, तो वहाँ इनको सुकून चाहिए थोड़ा, इस सुकून की तलाश में है। बाकी तो सब कुछ है इनके पास, सुकून इनको नहीं है। आपके लिए बहुत सोचते हैं, आपके लिए पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स ही हैं आपके लिए, और आपके बारे में आपके ऊपर ध्यान जाता ही है इनका, रहता है हमेशा, चाहे जितने भी टेंशन में है आपके लिए ज़रूर सोचते हैं गाइस, हमेशा अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। हो सकता है आपको मतलब आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये है ना, आप एक आइडियल पर्सन की तरह हो। आप जब से इनकी लाइफ में आए होगे गाइस, तो हो सकता है कि इनको किसी चीज़ की कमी ना हुई हो। सपोज आप रिलेशनशिप में हैं, है ना, तो आप देखते होंगे कि आपने जब से एंटर किया आपके पार्टनर की लाइफ में, तो काफ़ी चेंजेस आपको देखने मिले होंगे। ये चीज़ें आपके पार्टनर जानते हैं, है ना। उस चीज़, यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपसे शादी होने के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, वो चीज़ें ये जानते हैं, है ना, इसलिए आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते हैं। ठीक है, तो ये थे पाइल नंबर 2, उनके मन की बातें। बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, द चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम से हमारे पास द हेरोफेंट। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं गाइस, यहाँ उनके मन में बातें जो चल रही हैं शादी को लेकर के चल रही हैं, है ना, शादी के बारे में सोच रहे हैं। यदि आप लोगों की शादी ऑलरेडी तय हो गई है तो भी उस बारे में सोच रहे हैं, और या बात चल रही है ना, तो भी उसी बारे में सोच रहे हैं। ऑलरेडी आप मैरिड हो तो भी उसी बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो शादी से संबंधित है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली में बताना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं और शादी की बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे, बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के। क्योंकि फैमिली में बात को रखना, डायरेक्टली बोल देना कि सबकी फैमिली की कंडीशन अलग अलग होती है। कुछ लोग तो बिल्कुल इजीली मान जाते हैं, कुछ लोगों के सामने बात को रखने का तरीका, वो जो फैमिली का मेंबर है उसे ही पता होता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझे कैसे मनाना है, कैसे उनके सामने बात को रखना है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है आपके पार्टनर की, तो उनके मन में वही बातें चल रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गाइज यहाँ पे जो कुछ समय पहले आप लोगों का किसी न किसी बात से बहस हुई हो, उसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब वो आगे देखने के बजाय वो पीछे की बातों में अटके हैं कि उस टाइम तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, उस टाइम तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, वो चीज़ें हैं। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा है कि जब ये भी आप बात करोगे तो वो पास्ट की बात पहले करेंगे बजाय प्रेजेंट की या फ्यूचर की। उस वजह से जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वेटिंग एनर्जी में हैं, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे आप सालों से वेटिंग एनर्जी में होंगे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग तो 5 साल 10 साल से वेटिंग एनर्जी में है। मतलब एक दूसरे के लिए इतने
बात होती है नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन एक दूसरे से दूर भी नहीं हो पाए, अभी भी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो पूरा ट्रस्ट है गाइस कि आज नहीं तो कल आप लोग एक होंगे, इतना भी ट्रस्ट है कि मतलब ये सोच के बैठे हैं, जैसे होता है ना कि मुझे कहीं और शादी करनी ही नहीं, मेरी डेस्टिनी में अगर यदि ये नहीं है तो मैं किसी और से शादी करूंगा ही नहीं या करूंगी ही नहीं, ये भी सोच के बैठे। कुछ लोग जो हैं गए सारी बातों को बुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं गाइस आपको जो हमेशा आपके साथ रहे, है ना। कोई बड़ा गिफ्ट भी दे सकते हैं। सपोज आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के आप दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, तो आपको प्रॉपर्टी का भी वो हिस्सा मिल सकता है, दे सकते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब फैमिली में आपके लिए एक्शन लेना, आपके लिए स्टैंड लेना और ये बात को रखना, फिर आपके सामने इन चीज़ों को लाना, उन सब की प्लानिंग सी कर रहे हैं, जैसे ये प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और इनको पता है कि ये कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ये आपसे बस यही विनती कर रहे हैं यहाँ पे कि आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें, है ना। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें, ये बहुत सोच समझ के, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ भी काम नहीं कर सकते, फैमिली के सपोर्ट से ही इनके सारे काम बनेंगे। कहीं किसी काम से इनको बाहर जाना पड़ सकता है गाइस, है ना, ये भी आपको मैसेज देना चाहते हैं ये कि किसी भी काम से बाहर जाना पड़े इनको। यदि आप लोगों के बीच बातचीत हो रही है तो ये आपको मैसेज दे सकते हैं, ये शादी करना चाहते हैं, है ना। और ये इनकी एक तरह से विश है। जो लोग नहीं अपनी फैमिली को मना पा रहे हैं गाइस, तो उन्होंने ईश्वर पे समर्पित कर दिया, है ना। पूरी सोच समझ के बढ़ेंगे, लेकिन ईश्वर पे समर्पित कर दिया कि जो मेरे लिए सही है मुझे वही दीजिए, क्योंकि ये जिसके साथ प्यार करते हैं गाइस, है ना, तो अपने प्यार के लिए बेचैन, उसको पाना चाहते हैं और बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं कि शादी आप लोगों की तय हो जाए, आप लोगों के बीच कोई भी टेंशन ना रहे और आपकी लाइफ में एक अच्छी शुरुआत हो। शादी के बाद आप लोग बहुत अच्छे से रहें, आपके पार्टनर यही चाहते हैं। यदि आप लोगों की शादी तय हो गई है तो भी यही चाहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में शादीशुदा हैं तो भी आपके हस्बैंड या वाइफ यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ आप दोनों की अच्छी रहे, अच्छी चले, जो भी बची कुची लाइफ है, ठीक है। तो ये थे पाइल नंबर 3, उनके मन की बातें। पढ़ते हैं पाइल नंबर 4, देखते हैं पाइल नंबर 4 जिस किसी ने भी चूज किया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोल्ड, पेज ऑफ सोल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। यहाँ मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आपके पार्टनर की जो कंडीशन है ना, कुछ लोगों के पार्टनर तो जैसे किसी न किसी कारण से उनको दूर जाना पड़ रहा है आपसे, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपसे दूर जाना, आपसे फिलहाल दूरियां हैं और उस चीज़ का स्ट्रेस भी ले रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इनके ऊपर ना, जैसे होता है ना, डंके की चोट पे इनसे कोई काम करवाया जा रहा है कि नहीं तुमको ये काम करना ही होगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उस चीज़ का भी बर्डन ले रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। आपके लिए भी पैशनेट है, आपके लिए बढ़ना चाहते हैं आगे, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और बहुत जल्दी है। यदि आपसे दूरी है तो आपके पास आने की भी इनको बहुत जल्दी है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गैस, यदि आपने ब्लॉक कर रखा है तो आपको अदर अदर नंबर से स्पाई करते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा चल क्या रहा है। तो एक बारी आगे देखते हैं, एक बारी पीछे पलट के देखते हैं, है ना। पीछे इनको आप ही दिखाई देते हो, तो फ्यूचर और प्रेजेंट से ज़्यादा ये पास्ट को ज़्यादा ढूंढते हैं, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन करते हैं।
पैसे से संबंधित भी कोई ऐसा काम हो सकता है गाइस जिसकी वजह से इनको बाहर जाना पड़े, है ना। पैसा कमाने, ये भी जिम्मेदारी इनके ऊपर हो कि पैसा कमा के लाना ही है, तुमको कमाना ही है, कैसे भी लाओ, कहीं से भी लाओ, ठीक है। ये भी है यहाँ पे। और ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ ऐसे भी हैं जो आप इनको चाहे जितना इनके लिए कर दो, कुछ भी जान भी निकाल के रख दोगे ना, गर्दन भी काट दोगे ना, तो ये बोलेंगे कि ये यहाँ से ऊपर से नहीं, थोड़ा सा नीचे से काटना था। ऐसी एनर्जी है। मतलब आप इनके लिए चाहे जो भी कर लेते होगे, लेकिन उन चीज़ों का इनको, जो आप सर्व करते हो उनको छोड़ के, जो इनको सर्व नहीं करता, जो इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ये उनके लिए मरे जाते हैं, ये उनके बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे, है ना। पास्ट में भी यही करते होंगे, आज भी यही कर रहे हैं, लेकिन समझते हैं, जानते हैं कि आप इतना प्यार करते हो, आप इतने इनका ध्यान रखते हो, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इग्नोर करते हैं। अभी पता नहीं इनका क्या ही नेचर है ये, इस वजह से कि जो ये सपोज फैमिली वाले हैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, तो भी हम वही लोग पसंद आते हैं, वहीं इनको जाना होता है। चाहे आपके सामने भी बुराई करते होंगे, कुछ नेगेटिव बोलते होंगे अपने फैमिली वालों के लिए, कुछ अगेंस्ट बोलते होंगे उनके, लेकिन जब बात आती है तो ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं, आपके साथ नहीं। ये आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है गाइस यहाँ पे। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं किसी न किसी वजह से अभी भी दूरियां ऐसी हैं गाइस, जो या तो मजबूरी वश जाना पड़ रहा है ना, मजबूरी है दूर जाने की आपसे। जैसे होता ना कुछ ना कुछ मैंने आपको बोला ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि इनके ऊपर डाली गई तो उस वजह से इनको दूर जाना पड़ा है या जाना पड़ेगा, उसके बारे में सोच रहे हैं ये। मतलब आपके लिए पैशनेट हैं, आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो आप साथ होते हो तो इनको लगता है कि दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ मिल गई, भले वो आप लोग आधे घंटे ही क्यों ना साथ, लेकिन ये हील हो जाते हैं आपके साथ, एक वाइब्रेशन इनकी हाई हो जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं उस समय, है ना। सारी तकलीफें, सारे दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हैं जब आप साथ होते हो। ये भी एहसास है कि आपके साथ होने से इनको कितना अच्छा फील होता है, सब कुछ है, लेकिन जब बारी आती है सपोर्ट करने की, आपके साथ स्टैंड, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपके साथ खड़ा होने की, तब ये जो है दूरी बना लेते हैं थोड़ी। ये भी है कुछ लोगों के पार्टनर का, है ना। तो उनके मन में ये सारी बातें चल रही कि उनको खुद को रियलाइज भी होता है कि ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, फिर भी करते हैं। एक तरह से उसी बारे में सोच रहे हैं ये कि यार ये मैं कितना गलत करता हूँ या करती हूँ, है ना। आप लोग यदि दूर हो एक दूसरे से तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, है ना, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। और यदि किसी न किसी, मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों ने आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है ना, तो ये चाहते हैं कि आप अनब्लॉक करें एक दूसरे को, लेकिन पहल आपने देखा होगा आपके पार्टनर नहीं करेंगे, पहल आपसे चाहेंगे ये कि आप पहल करो। उस चीज का भी इनको मन में जो है खलती हैं वो बातें, अखरती हैं, खटती हैं। ये थे पाइल नंबर 4, उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।